कैंसर आखिर होता क्यों है? कैंसर होने का क्या कारण होता है? कई लोगों में कैंसर बॉडी में डेवलप होता है। हर एक के मन में ये सवाल पैदा होता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड, पर्पजलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो ये क्या है कि इसके जो हमारे बॉडी में जो पेशी रहती है, सेल्स रहती है, हर सेल का कोई फंक्शन है। किसी कारण वो सेल हमारे बॉडी में है, उसका एक विशिष्ट कार्य है। हर सेल का एक पर्पज रहता है और वो पर्पज के कारण वो सेल हमारे बॉडी में होती है। अभी कैंसर की जो सेल्स होती है वो किसी पर्पज के बिना बॉडी में रहती है। उसका एक ही पर्पज रहता है, वो सिर्फ डिवाइड होती है और नए पेशियों को, नए सेल्स को पैदा करती है। सो रिप्रोडक्शन इज द ओनली पर्पज ऑफ कैंसर सेल्स। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बढ़ जाते हैं उनका और वो कुछ काम नहीं करते। दूसरी बात है, वो अनकोऑर्डिनेटेड रहते हैं। हमारे बॉडी में जब भी कोई सेल्स तैयार होते हैं उसका एक कोऑर्डिनेशन रहता है। मतलब जितने सेल आज डेथ हो गई, जितने सेल्स की, उतने ही सेल पैदा होते हैं, उसी प्रकार के होते हैं, उसी फंक्शन करने वाले सेल्स पैदा होते हैं। ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड रहते हैं। वो कितने भी पैदा होते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, पर्पज नहीं रहता है, अनकोऑर्डिनेटेड रहते हैं और उनका प्रोलिफरेशन होता है। मतलब वो एक साथ बहुत सारे सेल तैयार होकर एक गठान बॉडी में तैयार होती है और इसी को हम कैंसर कहते हैं। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल बहुत बार पैदा होता है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि अरे तंबाकू मत खाओ, शराब मत पियो, इससे कैंसर होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कैंसर तो बहुत सारे लोगों में, जो ऐसे लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते, शराब नहीं पीते, ऐसे लोगों में तो कैंसर होता है। तो वो कैंसर क्यों होता है? तो हम ये प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे से बॉडी में सेल साइकिल नाम की एक चीज़ रहती है। सेल साइकिल क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी है, पेशियों से बनी है। तो ये जो सेल्स रहते हैं वो बॉडी में कुछ सेल्स डेड होते हैं, कुछ उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। ये अविरत चलने वाली प्रक्रिया है हमारे बॉडी में, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी के बॉडी में 5000 सेल की आज डेथ हो गई, उसी प्रकार के 5000 सेल्स वो बॉडी में तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल जीवन चलता रहता है। अभी किसी कारण 5000 के बदले 5 लाख सेल तैयार होंगे तो ऑब्वियसली हम उसको कैंसर बोलते हैं। ये क्यों होता है? हमारे बॉडी में ये जो सेल साइकिल है उसको एक कंट्रोल डिपार्टमेंट भी रहता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। मतलब हमारे जो पुराने सेल्स है वो नए सेल्स तैयार करते हैं। तो हमारी बॉडी ये चेक करती है कि नए तैयार होने वाले सेल्स नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। किसी कंपनी में जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वैसे हमारे बॉडी में भी होता है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि ये सेल नॉर्मल है तो उसे आगे जाने दिया जाता है। किसी एबनॉर्मल सेल जब तैयार होती है तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है और उसको अगले साइकिल में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जो भी नए सेल है जो अगले साइकिल में जाते हैं वो सब नॉर्मल रहते हैं। इसीलिए हमारा जो जीवन है वो नॉर्मली चलता रहता है। अभी किसी कारण ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कुछ डिफेक्ट पैदा हो गया, समझो वो नॉर्मल सेल को पहचानना ही बंद कर देंगे, तो एबनॉर्मल सेल आगे जाएगी। और एबनॉर्मल सेल का काम क्या है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। तो बहुत सारे एबनॉर्मल सेल का रिप्रोडक्शन हो जाएगा और वहाँ पे गठान तैयार होगी, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो अभी ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट डिफेक्टिव क्यों होगा, उसका क्या रीज़न होता है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बॉडी का वीक होने का या एबनॉर्मल होने के दो महत्वपूर्ण रीज़न है। एक है एज। हम जब बूढ़े बन जाते हैं तो हमारे बाकी के पार्ट के जो फंक्शन होते हैं वो जैसे वीक होते हैं वैसे ही भी ये क्वालिटी कंट्रोल भी वीक हो जाता है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वीक होगा तो वो पहचान नहीं पाता कभी कभी कि ये सेल एबनॉर्मल है या नॉर्मल है।
तो वो अबनॉर्मल सेल को भी छोड़ देता है अगले साइकिल में। तो अबनॉर्मल सेल अगले साइकिल में जब जाती है फिर कैंसर तैयार होगा। वैसे ही अभी एज की वजह से आपने देखा रहेगा बहुत सारे कैंसर बुढ़ापे में तैयार होते हैं या बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यही एक रीज़न है। सो एज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कॉजेटिव फैक्टर फॉर कैंसर्स, राइट। दूसरा जो फैक्टर है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को वीक करने वाला, वो है इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जब क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो भी एबनॉर्मल सेल अगले सेल में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी कम कहाँ होती है, तो किसी कारण आप वीक हो जाएंगे या फिर HIV एड्स जैसी बीमारियां हो जाएगी, तो आपका इम्यूनिटी कम होने के कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने देखा रहेगा किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में या लोगों में कैंसर का प्रमाण अधिक होता है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तीसरा रीजन है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब किसी लोगों में या किसी फैमिलीज में उनके जीन्स में ही डिफेक्ट है। जीन्स में क्या डिफेक्ट है कि उनका जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल या एबनॉर्मल सेल में फर्क करने में कामयाब नहीं होता। तो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से वो एबनॉर्मल सेल्स को आगे की साइकिल में छोड़ देते हैं और उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपने देखा रहेगा कुछ कैंसर्स है वो जेनेटिकल कैंसर रहते हैं, मतलब किसी फैमिली में रन होते हैं। मतलब किसी औरत को, स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनके लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना वो फैमिली में ज़्यादा होती है जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से। या फिर किसी फैमिली में कोलॉन के कैंसर है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसीलिए जेनेटिक्स डिफेक्ट जो रहते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में कैंसर होते हैं। तो हमने ये जाना कि ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वीक होने के कारण एज, जेनेटिक्स एंड इम्यूनिटी, ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं कुछ और रीजंस की तरफ। अभी समझो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तो ठीक है, लेकिन जो सेल्स पैदा होने की, एबनॉर्मल सेल पैदा होने की जो संख्या है वो एकदम बढ़ गई किसी कारण, तो वहाँ पे भीड़ होगी बहुत सारी, और भीड़ में एक आधी एबनॉर्मल सेल आगे की साइकिल में चली जाती है, छूट जाती है। क्योंकि बहुत सारे सेल एबनॉर्मल रहेंगे तो बॉडी पहचान नहीं पाती, उसका भी लिमिट है, लिमिटेशन है बॉडी का कि कितने एबनॉर्मल सेल को वो मारेगी और पहचानेगी। तो एबनॉर्मल सेल कहाँ बढ़ जाते हैं, तो यहीं पे आ जाता है आपका टोबैको। अभी कोई केमिकल, या जैसे कि टोबैको एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो टोबैको की वजह से मुंह में बहुत सारे एबनॉर्मल सेल तैयार होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। कोई स्मोकर है, उसके लंग में बहुत सारे एबनॉर्मल सेल तैयार होते हैं। तो अभी कोई आदमी 20 साल से 25 साल से स्मोकिंग कर रहा है या टोबैको खा रहा है, तो उसमें वो एबनॉर्मल सेल कभी ना कभी, एक आधा एबनॉर्मल सेल आगे की साइकिल में चला जाता है और वो एक कैंसर का सेल आपके बॉडी में कैंसर पैदा करने का कारण हो सकता है। तो इसीलिए जो भी स्मोकर्स है, जो शराब पीते हैं या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर बहुत सारा पोल्यूटेड एरिया है वहाँ पे काम करते हैं या फिर बहुत सारा फर्टिलाइज़र जहाँ पे स्प्रे होता है वो फूड खाते हैं, तो उन सब लोगों में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी और कुछ रीज़न है जहाँ पे ये एबनॉर्मल सेल ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्फेक्शन, सर्विक्स का जो कैंसर होता है स्त्रियों में, वो कैंसर में क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा नाम का एक वायरस रहता है। वो वायरस का इन्फेक्शन सर्विक्स में होता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से उनके शरीर में बहुत सारी एबनॉर्मल सेल तैयार होती है और वो एबनॉर्मल सेल में कोई तो एक एबनॉर्मल सेल आगे चला जाता है और उनको कैंसर होता है। जहाँ भी एबनॉर्मल सेल की संख्या बढ़ जाती है वहाँ पे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह के कैंसर क्यों होते हैं? मुंह के कैंसर होने के मेन रीज़न है टोबैको, या फिर किसी दांत चुभ के बार बार उसे रिपीटेड ट्रॉमा होता है, वहाँ पे जख्म होती है रिपीटेडली, तो भी एबनॉर्मल सेल ज़्यादा बढ़ के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सर्विक्स के कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्विक्स का कैंसर होता है। तीसरी बात, अभी ब्रेस्ट के कैंसर रहते हैं, ब्रेस्ट के कैंसर है या फिर एंडोमेट्रियम के कैंसर है, उसमें
हार्मोनल चेंजेस की वजह से एबनॉर्मल सेल बॉडी में तैयार होते हैं और वो एबनॉर्मल सेल की वजह से कैंसर होता है। लीवर का कैंसर क्यों होता है? लीवर का कैंसर हेपेटाइटिस बी नाम का जो एक वायरस रहता है, वो इन्फेक्शन होने के कारण एबनॉर्मल सेल ज़्यादा तैयार होते हैं और लीवर का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तरह लंग का कैंसर स्मोकिंग या जो एयर में पोल्यूशन रहता है उसकी वजह से होता है। तो आपके समझ में आया होगा कि कैंसर सिर्फ टोबैको से नहीं होता है। टोबैको सिर्फ एक कारण है बहुत सारे कारणों में से। बाकी भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जेनेटिक्स है, एज है, हार्मोन्स है, बाकी इन्फेक्शंस है, तो ये सभी कारणों से कैंसर हो सकता है। इसमें कुछ कैंसर आपने देखे रहेंगे कि प्रिवेंटेबल है, कुछ कैंसर जो रीज़न है वो नॉन प्रिवेंटेबल है। एज जो है या जेनेटिक्स है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, उससे आप नहीं बच सकते। आपको बूढ़ा तो होना ही है, तो एज से आप बच नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिससे आप बच सकते हैं। और हमारी यही विनती है कि वो कारणों से बचिए। आप खुद को और खुद की फैमिली को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं कि ये प्रिवेंटेबल जो कारण है उससे आप बचेंगे। तो वो प्रिवेंटेबल कारण है टोबैको, स्मोकिंग, इवन आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन भी प्रिवेंट कर सकते हो, आप हेपेटाइटिस का भी इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप सबको हमारी विनती है कि आप ये जो प्रिवेंटेबल रीजंस है, कारण है, उनसे बचिए और आप कैंसर का शिकार होने से खुद को बचाइए। नमस्कार।